आज फर्स्ट पेपर में हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के अहिंसा के स्वरूप। तो टॉपिक है अहिंसा के स्वरूप। अहिंसा के स्वरूप। Forms of non-violence. अहिंसा के स्वरूप के संबंध में हम पढ़ेंगे कि अहिंसा क्या होता है। महात्मा गांधी ने कहा है प्रेम का जो पर्यायवाची है वह अहिंसा है। तो अहिंसा में पहला जो इसका स्वरूप है वह है सकारात्मक अहिंसा। सकारात्मक अहिंसा। पॉजिटिव नॉन वायलेंस। सकारात्मक अहिंसा से महात्मा गांधी का तात्पर्य है कि सभी जीवों से प्रेम करना है, सभी जीवों से प्रेम का भाव रखना है। किसी भी जो जीव है उससे एक प्रेम का भाव रखना है और उससे क्या करना है, प्रेम करना है। उसी को महात्मा गांधी ने सकारात्मक अहिंसा कहा है। दूसरा नकारात्मक अहिंसा। नेगेटिव नॉन वायलेंस। जो नकारात्मक अहिंसा से तात्पर्य है कि किसी भी जीव को कष्ट या चोट नहीं पहुंचाना, किसी भी चीज की क्या नहीं करने, हिंसा नहीं करनी है, किसी को कोई दुख या चोट नहीं पहुंचानी है। उसी को महात्मा गांधी ने नकारात्मक अहिंसा का रूप या उसका नाम दिया है। तीसरा कायरों की अहिंसा। नॉन वायलेंस ऑफ कोवार्ड्स। नॉन वायलेंस ऑफ कोवार्ड्स। कायरों की अहिंसा। कायरों की अहिंसा से तात्पर्य है जब कोई व्यक्ति किसी के डर से अत्याचारों को बर्दाश्त करता है, जब कोई व्यक्ति किसी के डर से अत्याचारों को बर्दाश्त करता है तो उसे हम कोवार्डों की अहिंसा या नॉन वायलेंस ऑफ कोवार्ड्स कहते हैं। चौथा है वीरों की अहिंसा। वीरों की अहिंसा। नॉन वायलेंस ऑफ हीरोज। वीरों की अहिंसा। वीरों की अहिंसा का तात्पर्य है कि शक्तिशाली होते हुए भी शक्ति का प्रयोग नहीं करना और दंड का अधिकारी होते हुए भी किसी को क्षमा कर देना ही क्या कहलाता है, वीरों की अहिंसा। माने नॉन वायलेंस ऑफ हीरोज। कहने का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति के पास क्या है, शक्ति है, फिर भी वो शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है, और उसके पास क्या है, दंड का वो अधिकारी है, उसके पास पावर है दंड की, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति क्षमा कर देता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, वीरों की अहिंसा कहते हैं। या वीरों की अहिंसा के नाम से जाना जाता है, जिसे महात्मा गांधी ने क्या कहा है, वीरों की अहिंसा का। पांचवा है जागृत अहिंसा। awakened नॉन वायलेंस। जो जागृत अहिंसा है इसका तात्पर्य है जहां नैतिकता में दृढ़ विश्वास और निष्ठा हो वहां आपकी जागृत अहिंसा अपनाई जाती है। और यह जो
जागृत अहिंसा है यह शक्तिशाली द्वारा अपनाई जाती है और यह सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में नहीं अपितु जीवन के सभी क्षेत्रों में दृढ़ता पूर्वक अपनाई जा सकती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, जागृत अहिंसा कहते हैं। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो अहिंसा के स्वरूप बताए गए हैं वह निम्नलिखित रूप से बताए गए हैं। नंबर 1 सकारात्मक अहिंसा, पॉजिटिव नॉन वायलेंस। दूसरा नकारात्मक अहिंसा, नेगेटिव नॉन वायलेंस। थर्ड बताया गया है कायरों की अहिंसा, नॉन वायलेंस ऑफ कोवार्ड। और चौथा जो है जो अहिंसा का स्वरूप बताया गया है वीरों की अहिंसा, नॉन वायलेंस ऑफ हीरोज। और पांचवा जो अहिंसा बताई गई है जागृत अहिंसा, अवेकेंड नॉन वायलेंस के संबंध में बताया गया है।